हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे एसएससी हो या फिर आरपीएफ हो या फिर जीडी हो। इन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन को शॉर्ट में WTO भी कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, उरुग्वे, दोहा। इनमें से किस शहर में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो सही जवाब है जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। तो ये स्विट्जरलैंड में है, ये बात भी आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी। इनमें से किस खेल से नेहरू ट्रॉफी संबंधित है? तो सही जवाब है फुटबॉल। नेहरू ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कोच्चि, नई दिल्ली, मुंबई। इनमें से किस शहर में वायुसेना का मुख्यालय स्थित है? तो सही जवाब है नई दिल्ली। वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इनमें से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में स्थित है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो आपको सभी परतों का क्रम याद करना चाहिए। सबसे नीचे होती है क्षोभ परत, जिसे हम लोग क्षोभ मंडल भी कहते हैं। इसके ऊपर होती है समताप मंडल, समताप। और इसी समताप मंडल के ऊपरी वाले परत को कहा जाता है ओजोन परत। तो समताप मंडल में ऊपर वाली परत कहलाती है ओजोन परत। ओजोन परत के बाद स्थित है आयन मंडल, आयन मंडल। और इसके बाद वाली परत होती है बहिर्मंडल। तो ये परतों का क्रम है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, इसी में है ओजोन परत, इसके बाद आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है? पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र। तो मान लेते हैं ये सूर्य है, तो सूर्य के सबसे नजदीक है बुध। बुध के बाद होता है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये ग्रहों का दूरी के अनुसार बढ़ता क्रम है। सबसे पास है सूर्य के बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वरुण के बाद यम आता था, लेकिन इसे 2005 में ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से अभी सूर्य के सबसे नजदीक बुध होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड, भारत, चीन, ब्राजील। इनमें से किस देश को क्रिकेट का जन्मदाता मानते हैं? तो सही जवाब है इंग्लैंड। सबसे पहले क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड वालों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है?
असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। इनमें से किस राज्य में शांत घाटी स्थित है? तो सही जवाब है केरल। शांत घाटी केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज इनमें से किसने की थी? वास्को डी गामा, कैप्टन कुक, कोलंबस, लियोनार्डो। इनमें से किसने अमेरिका की खोज की? तो सही जवाब है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। तो ये समय भी याद रखेंगे, 1492 में। और क्रिस्टोफर कोलंबस, इनका पूरा नाम है क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी और वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस का पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? वान गोग, पिकासो, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो। इनमें से मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र बनाया है लियोनार्डो दा विंची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। इनमें से गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी और साथ ही साथ ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये भी बात आप याद रखेंगे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1905, 28 दिसंबर 1920, 28 दिसंबर 1942। इनमें से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो सही जवाब है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज ने की थी। तो ये अंग्रेज थे, भारतीय नहीं थे, ये बात भी आप याद रखेंगे। ए ओ ह्यूम ने मुंबई में 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई। इसमें से किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? तो सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, राजा राम बाजीराव द्वितीय। इनमें से किसे मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहते हैं? तो सही जवाब है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तंबाकू, सिनकोना, बेलेडोना, सर्पगंधा। इनमें से किस में निकोटीन की मात्रा होती है? तो सही जवाब है तंबाकू। तंबाकू में निकोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के नजदीक स्थित ग्रह किसे माना जाता है? चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो सबसे पहले हम ग्रहों का क्रम देखते हैं, बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये ग्रहों का क्रम है। अब इसमें यह है पृथ्वी।
पृथ्वी के इस तरफ है शुक्र और इस तरफ है मंगल। अब शुक्र और मंगल में शुक्र पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है, मंगल उतना नजदीक नहीं है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा शुक्र। ये पृथ्वी के काफी ज्यादा नजदीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश, बंगाल। इनमें से किस राज्य में जगन्नाथ मंदिर स्थित है? तो सही जवाब है उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब, अफजल खान, जय सिंह, मान सिंह। इनमें से किसने शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू कहा था? सही जवाब है औरंगजेब। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश हमारे तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुरी, गया, खजुराहो, कोणार्क। तो सूर्य मंदिर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सूर्य मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर के कोणार्क में स्थित है। तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक स्थान है कोणार्क, वहां पर ये सूर्य मंदिर स्थित है और ये उड़ीसा में है, ये बात भी ध्यान में रखेंगे। उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में कोणार्क नामक स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला केंद्र का संस्थापक कौन था? न्यायपाल, नरेंद्रपाल, देवपाल, धर्मपाल। इसमें से किसने विक्रमशिला नामक शिक्षा केंद्र का स्थापना की थी? तो सही जवाब है धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम, ऑस्मियम। इनमें सबसे हल्की धातु है लिथियम और इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है और परमाणु भार 7 होता है। तो ये दो चीजें भी याद रखेंगे। साथ ही साथ इसका प्रतीक होता है Li। ये 3 है परमाणु क्रमांक जिसे Z से दिखाते हैं, 7 है द्रव्यमान संख्या जिसे A से दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छऊ मनाया जाता है झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, और साथ ही साथ यह उड़ीसा में भी मनाया जाता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। आदि राज्यों में छऊ लोक नृत्य मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 14 जून, 30 जून, 5 जुलाई। इनमें से किस दिन विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं? सही जवाब है 14 जून। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। 2004 से 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। इनमें से किस राज्य में रिहंद बांध स्थित है? तो ध्यान रखेंगे रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। जिला है सोनभद्र। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है और अगर साथ ही साथ यह भी क्वेश्चन किया जाए कि किस नदी पर स्थित है तो नदी का नाम है रिहंद। रिहंद बांध रिहंद नदी पर स्थित है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लर्न रखेंगे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध है और ये रिहंद नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारा देवी का संबंध किससे है?
कथक नृत्य, मणिपुर नृत्य, हिंदुस्तानी गायक, गरबा नृत्य। इनमें से किस नृत्य से संबंध सितारा देवी का है? तो सही जवाब है सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी? प्रोफेसर चंद्रशेखर वाटसन एंड क्रिक, फ्रेडरिक मिशर, खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनमें से वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? बांग्लादेश, स्पेन, ब्राजील, भारत। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर लर्न रखेंगे। तो सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है क्योंकि बांग्लादेश में लगभग 700 नदियां प्रवाहित होती हैं। इतनी नदियों के प्रवाहित होने के कारण बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे कि इनमें से 53 नदियां ऐसी हैं जो भारत से होकर बहती हैं। तो 700 नदियों में से 53 नदी भारत से होकर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? विजय कुमार, मेजर ध्यानचंद, बजरंग पूनिया, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी, हैंडबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल। इनमें से क्या अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? तो सही जवाब है बेसबॉल। बेसबॉल यूएसए, अमेरिका को शॉर्ट में यूएसए कहते हैं। यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम। विद्युत बल्ब के अंदर प्रायः अक्रिय गैसों को भरा जाता है, अक्रिय गैस। और ये अक्रिय गैस नाइट्रोजन भी हो सकती है और आर्गन भी हो सकती है। आर्गन और नाइट्रोजन दोनों ही अक्रिय गैसें हैं और दोनों को बल्ब में भरा जाता है। तो अभी हमारा सही जवाब है आर्गन। पहले जो येलो कलर का बल्ब आता था 100 वाट वाला, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती थी, लेकिन CFL वगैरह जो आते हैं, बीच में आते थे CFL वाले बल्ब, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इन सब में मरकरी की वाष्प या फिर आर्गन गैस आदि को भरा जाता था। मरकरी की वाष्प या फिर आर्गन गैस। तो अलग अलग प्रकार के बल्ब में अलग अलग गैसों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, लखनऊ। इनमें से कहाँ लोक कला संग्रहालय स्थित है? तो सही जवाब है लखनऊ। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, दुर्गादास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्ल मार्क्स। इनमें से इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 16 अप्रैल, 25 अप्रैल, 20 अप्रैल, 7 अप्रैल। इनमें से हम किस दिन मलेरिया दिवस मनाते हैं? तो सही जवाब है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक के संस्थापक कौन है? मुकेश अंबानी, अडानी, मार्क जुकरबर्ग, एलन मास्क। इनमें से किसने फेसबुक नामक कंपनी की स्थापना की है? तो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग की कंपनी है, सोशल नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? MM वत्स, राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, अन्य। इनमें से किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, केला, आम, बरगद। इनमें से क्या भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो सही जवाब है बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कॉन्गो, नील, नाइजर, अमेजन। इनमें से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो सही जवाब है कॉन्गो। कॉन्गो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रयान, भास्कर। इनमें से कौन सा उपग्रह भारत का सबसे पहला उपग्रह है? तो सही जवाब है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला उपग्रह है और इसको 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी इमारत का नाम बताना है। कुतुब मीनार, बुर्ज खलीफा, लाल किला, ताजमहल। इनमें से दुनिया की सबसे लंबी इमारत कौन सी है? तो सही जवाब है दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और ये दुबई में स्थित है। साथ ही साथ इसकी लंबाई लगभग 828 मीटर है। 828 मीटर। तो ये 2 पॉइंट आप लर्न रखेंगे। इसकी लंबाई है 828 मीटर, स्थित है दुबई में और नाम है बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? अमेरिका, जापान, चीन, भारत। इनमें से किस देश की कंपनी है इंस्टाग्राम? सही जवाब है अमेरिका। इंस्टाग्राम अमेरिका की एक सोशल नेटवर्किंग कंपनी है जिसके सहायता से फोटो वीडियो को शेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसने लोदी वंश की स्थापना की है? सही जवाब है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, कृष्णदेव राय, दयानंद सरस्वती। इनमें से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो सही जवाब है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में 1873 ईस्वी में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में सत्य शोधक नामक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। इनमें से कौन लोदी वंश का अंतिम शासक था? तो वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था जिसे बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध में पराजित कर दिया था। बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध में पराजित किया। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी बाबर के द्वारा पराजित हुआ था 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में और इसी के बाद मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल साम्राज्य को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा गुफा का निर्माण किसने कराया था? चोल ने, पल्लव ने, पाल ने या फिर राष्ट्रकूट ने। इनमें से किसने एलोरा गुफा का निर्माण कराया था? तो सही जवाब है राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफा का निर्माण कराया था और ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये बात भी याद रखेंगे। एलोरा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म। इनमें से त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो सही जवाब है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की भाषा क्या थी? पाली, संस्कृत, हिंदी, प्राकृत। इनमें से गुप्त शासकों की भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल की अधिकतर रचनाएं भी संस्कृत में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो सही जवाब है 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत के किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो आपको ध्यान में रखना है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो अभी हमें बताना है कि इन चारों में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरेगी। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इनमें से झारखंड ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए झारखंड सही जवाब है। झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर, बीजापुर। इनमें से कहाँ का शासक था टीपू सुल्तान? तो सही जवाब है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। तो साथियों, इस प्रकार से ये थे जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस सभी प्रकार के एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं और ये किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ इसी प्रकार की क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।